नमस्कार साथियों, मैं बी आर चौधरी सक्सेस पॉइंट जोधपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज अपन मैथ्स में रीड लेवल 1 में शुरू करने जा रहे हैं एक टॉपिक जिसका नाम है संख्या। आज नंबर शुरू करने जा रहे हैं संख्या। अब संख्याओं को अपन देख लेते हैं। मुख्यतः दो भागों में विभक्त किया जाता है। पहले एक है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या रियल नंबर, और दूसरा प्रकार है वो है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्याएं अपने लेवल 1 में सिलेबस में नहीं है, तो इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अपन देखते हैं वास्तविक संख्या रियल नंबर। रियल नंबर है, उनको दो भागों में विभक्त किया गया है। दो भागों में विभक्त करके देखते हैं। पहला है अपने पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या, और दूसरा पार्ट है अपने दशमलव संख्या, दशमलव संख्या। अब अपन देखते हैं कि पूर्णांक संख्या है, इन पूर्णांक संख्याओं को मुख्यतः 8 भागों में विभक्त करके प्रत्येक भाग को डिटेल में अलग अलग पढ़ेंगे। तो पहले देख लेते हैं इनके कौन कौन से भाग है। तो पूर्णांक संख्याओं के भाग है वो अपन देख लेते हैं। पहली संख्या है पूर्णांक संख्याओं में प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या। दूसरी है पूर्ण संख्या, तीसरी है सम संख्या, चौथी है विषम संख्या, और पांचवा प्रकार है अपने अभाज्य संख्या, जिसको कहीं हिंदी में लिखा आ सकता है रूट संख्या। छठा भाग है अपने सह अभाज्य संख्या, और सातवां प्रकार अपने है संयुक्त संख्याएं, और उसमें लास्ट प्रकार है अपने आठवां, वो है संपूर्ण संख्या। अपन देख लेते हैं वास्तविक संख्या में पहला है वो पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर में उसके बाद में देखा सबसे पहले इसके 8 प्रकार की प्राकृत संख्या, जिसे कहते हैं नेचुरल नंबर। उसके बाद में दूसरी है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को कहते हैं अपन होल संख्या इंग्लिश में, और सम संख्या को कहते हैं इवन संख्या, ऑर्डर्ड संख्या, अभाज्य और रूट संख्या को कहते हैं इंग्लिश में प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्या, संयुक्त संख्या को कंपोजिट नंबर कहते हैं, और संपूर्ण संख्या को परफेक्ट संख्या कहते हैं। ये इसके इंग्लिश में नाम है। उसके बाद में अपन देखते हैं डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर को भी दो प्रकार से विभक्त किया जाता है। एक है शांत दशमलव, और दूसरा प्रकार है अशांत दशमलव। शांत दशमलव और अशांत दशमलव। अशांत दशमलव को भी दो भागों में विभक्त किया गया है। अशांत आवर्ती दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं, और अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या, अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या। ये तो संख्याओं का मुख्यतः चार्ट था। अब अपन देखते हैं कि ये पूर्णांक संख्या क्या है, दशमलव संख्या क्या है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्याओं के बारे में पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती है? देखिए, ऐसी संख्याएं जो शून्य के दोनों तरफ धनात्मक और ऋणात्मक अनंत तक चलती है, उन्हें पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे बीच में ये शून्य है, शून्य के 1 2 3 अनंत तक चलती है, इन्फिनिटी तक चलती है, और ये -1 -2 यहां भी माइनस इन्फिनिटी तक चलती है। मतलब ऐसी संख्याएं जिसमें शून्य और धनात्मक और ऋणात्मक अनंत तक चलती हैं, वो पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। सबसे पहले देखा अपने पूर्णांक। अब अपन देखते हैं पूर्णांक के जो पार्ट्स किए हैं उन संख्याओं को देखते हैं। तो पूर्णांक में पहला देखा आपने प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या जिसे इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर, इसको एन से लिखेंगे। प्राकृत संख्याएं क्या होती है? वे संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक चलती हैं, उन्हें प्राकृत संख्याएं कहते हैं। ऐसी संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक चलती है, यानी इन्फिनिटी तक चलती हैं, उन संख्याओं को प्राकृत संख्याएं कहते हैं। उसके बाद में अपन दूसरा देखा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्याएं क्या होती है?
प्राकृत संख्याओं में जब शून्य को शामिल कर लिया जाता है तो पूर्ण संख्या आती है। तो पूर्ण संख्याओं की परिभाषा क्या होगी? वे संख्याएं जो शून्य से शुरू होकर अनंत तक चलती हैं उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। इनको इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। W से इसको प्रदर्शित किया जाता है। जो शून्य से शुरू होकर अनंत तक चलती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। उसके बाद तीसरा प्रकार आपने देखा सम संख्या। सम संख्या, सम संख्या को इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर। इसको ई से प्रदर्शित किया जाता है। सम संख्या ऐसी संख्याएं जिसमें दो का पूरा पूरा भाग जाता हो उसे सम संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जिसमें दो का पूरा पूरा भाग जाता हो, भाग जाए, उसे सम संख्या कहते हैं। ऐसी संख्याएं जिसमें दो का पूर्णतः भाग जाता हो उसे सम संख्या कहते हैं। उसके बाद चौथा प्रकार है अपने विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या को इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डर्ड नंबर। इसको ओ से प्रदर्शित किया जाता है। ऑर्डर्ड संख्या, ऑर्डर्ड संख्याएं कौन सी होती हैं? जो सम संख्याएं नहीं है वो सारी की सारी किसमें आएगी? विषम संख्याओं के भीतर आएगी। जो सम संख्या नहीं है उसको छोड़ के जो भी संख्या होगी वो विषम संख्या के अंतर्गत आएगी। ठीक है, ऑर्डर नंबर। अब देखो कि अब सम और विषम को जब जोड़ते हैं तो क्या होता है? देखो, अगर कोई सम संख्या है, सम संख्या और सम संख्या को जोड़ेंगे, सम संख्या को सम संख्या से अगर जोड़ा तो क्या होता है? वो प्राप्त होगा, हमेशा सम संख्या ही प्राप्त होगी। जब किसी सम संख्या और विषम संख्या को जोड़ा गया, इसमें जोड़ या घटाव कुछ भी करेंगे, सम और सम को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो हमेशा हमेशा के लिए सम प्राप्त होगा। सम और विषम को जोड़ेंगे या घटाएंगे, सम और विषम को जब जोड़ेंगे या घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा? हमेशा विषम प्राप्त होगा। और जब विषम और विषम को जोड़ेंगे या घटाएंगे, विषम संख्या को और विषम संख्या से जोड़ेंगे या घटाएंगे तो भी अपन को सम संख्या प्राप्त होगी। इसका विशेष ध्यान रखें कि सम और सम को जोड़े या घटाएं तो विषम प्राप्त होगा। सम और विषम को जब जोड़ा या घटाया जाता है तो विषम प्राप्त होती है। विषम को विषम संख्या को साथ जोड़ा या घटाया जाता है तो सम संख्या प्राप्त होती है। ये स्पेशल है, इसका विशेष ध्यान रखें। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट पार्ट है अपना वो पांचवा। एक बार इनको वापस देख लेते हैं कि पूर्णांक संख्याएं ऐसी संख्या है जिसमें शून्य हो और धनात्मक संख्या हो, ऋणात्मक संख्या अनंत तक होती है, वो पूर्णांक संख्या होती है। इंटीजर नंबर को इसको इंग्लिश में कहते हैं। प्राकृत संख्याएं नेचुरल नंबर होते हैं जो एक से शुरू होकर अनंत तक चलते हैं, वो होते हैं प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। उसके बाद देखा अपने पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या है प्राकृत संख्याओं में जब शून्य को सम्मिलित कर लिया जाता है तो वो पूर्ण संख्या बन जाती है। जब पूर्ण संख्याओं में से शून्य को हटा दिया जाता है तो वो प्राकृत संख्या बन जाती है। ठीक है, और प्राकृत संख्या हो गई पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या होल नंबर कहते हैं इंग्लिश में। उसके बाद में इवन नंबर सम संख्या, ऐसी संख्या जिसमें दो का पूरा पूरा भाग जाए, या ऐसी संख्या जिसमें इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 8 में से कोई आई तो वो इवन नंबर यानी सम संख्या होगी। उसके बाद ऑड नंबर यानी विषम संख्या। ऑड नंबर में क्या होगा? ऐसी संख्या जिसमें दो का पूरा पूरा भाग जाता तो वो तो सम संख्या थी। ऐसी संख्या जिसमें दो का पूरा पूरा भाग ना जाए वो विषम संख्या है। या यूं कह सकते हैं ऐसी संख्या जिसमें इकाई के स्थान पर 1, 3, 5, 7 में से कोई एक आए तो वह विषम संख्या यानी ऑड नंबर होगा। उसके बाद ये देख लो कि सम के साथ जोड़ा या घटाया जाएगा तो हमेशा सम प्राप्त होगा। सम को विषम के साथ जोड़ा या घटाया जाता है तो विषम प्राप्त होता है। विषम को विषम के साथ जोड़ा या घटाया जाता है तो अपन को सम प्राप्त होता है। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याओं का एक दूसरा नाम है रूट संख्या। रूट संख्या इसे इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर इसको पी से प्रदर्शित करते हैं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिसमें एक और स्वयं उस संख्या के अलावा किसी का भाग नहीं जाता हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ऐसी संख्याएं, परिभाषा लिख लेते हैं, ऐसी संख्या जिसमें एक और स्वयं उस संख्या के अलावा किसी का भाग नहीं जाता हो, किसी का भाग नहीं जाए। ऐसी संख्या जिसमें एक और स्वयं वो स्वयं संख्या के अलावा किसी का भाग नहीं जाए उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। या ऐसी संख्या जिसके केवल दो ही गुणनखंड होते हो, ऐसी संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड, जिसके केवल दो गुणनखंड हो, दो गुणनखंड हो, उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। भाई सीधी सी बात यूं है कि ऐसी संख्या
जिसकी केवल दो ही गुणनखंड हो, और ऐसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी का भाग नहीं जाता हो। अब देखिए, सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि 1 से 20 तक कौन सी कितनी अभाज्य संख्या है, 1 से 30 तक कितनी अभाज्य संख्या है, सीधे सीधे एग्जाम में पूछी जाती है। और कौन सी अभाज्य संख्या है पहले वो देख लेते हैं पूर्णतः में। पहले यूं देख लेते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये अभाज्य संख्या इस प्रकार आगे चलती रहती है। तो देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो उत्तर होगा 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो 2 होगा। एकमात्र सम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो भी उत्तर होगा 2। और सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है, तो उत्तर हो जाएगा 3। अब देखिए आप, सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि मतलब 1 से लेकर 1 से 20 तक अभाज्य संख्याएं कितनी है, अभाज्य संख्याएं कितनी है। तो 1 से 20 तक अभाज्य संख्या टोटल है वो 8 है। 1 से 20 तक अभाज्य संख्या होगी 8। 1 से 20 तक 8 कौन सी है, जैसे देखो 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17 और 19। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये 7, 8 अभाज्य संख्या होगी अपने 1 से 20 तक लेकर। अब अगर पूछ ले 1 से 30 तक, 1 से 30 तक अभाज्य संख्या कितनी है, तो अपने अभाज्य संख्या होगी 10। 1 से 30 तक लेकर 1 से लेकर 30 तक जो अभाज्य संख्या है वो होगी 10। 1 से लेकर 50 तक अगर अभाज्य संख्या पूछे तो हो जाएगी 15। अगर पूछे 1 से लेकर 75 तक अभाज्य संख्या तो हो जाएगी 21। और पूछे 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्या तो अपने हो जाएगी 25। अगर इससे भी ऊपर पूछ ले कि 1 से लेकर 1000 तक अभाज्य संख्या तो कितनी होगी, तो होगी 168। अपने देखा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर पहले डेफिनेशन देखी कि ऐसी संख्या जिसमें एक और स्वयं उस संख्या के अलावा किसी का भाग नहीं जाता हो, या ऐसी संख्या जिसके केवल 2 ही गुणनखंड बनते हो, उसको कहते हैं अभाज्य संख्या। उसके बाद में देखा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। एकमात्र सम अभाज्य संख्या तो भी 2 है। सबसे छोटी विषम संख्या तो उत्तर हो जाएगा 3। उसके बाद देखा कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ये अभाज्य संख्या है।